Let's see this question. In humans, the respiratory control centers are located in the. तो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, मतलब रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाले जो सेंटर्स है, जो रेगुलेट करने वाले सेंटर्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हार्ट में नो, लंग्स में नो, डायफ्राम एंड रिब मसल्स में नो। डायफ्राम और रिब मसल्स जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन में स्पेशली कौन सा वाला पार्ट बच्चों? ब्रीदिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। डायफ्राम और रिब मसल्स की मूवमेंट से ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, बट रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने वाले सेंटर्स डायफ्राम और रिब मसल्स में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रेन में मिलते हैं, बिल्कुल सही, तो हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। अब एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रेन में कैसे मिलते हैं, कौन से सेंटर्स होते हैं। तो ब्रेन में यदि हम बात करें तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे मेडुला की। ठीक है, तो बच्चों मेडुला के अंदर क्या होता है? मेडुला के अंदर यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स होते हैं न्यूरॉन्स के। वन इज डीआरजी एंड अनदर इज वीआरजी। डीआरजी इज डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, dorsal respiratory group of neurons, and V is for ventral respiratory group. ठीक है बच्चों, तो ये तो किसके लिए हो जाएगा? ये तो हो जाएगा मेडुला के अंदर जो सेंटर्स हैं उनकी हमने बात करी। मेडुला के अंदर जो न्यूरॉन के ग्रुप्स हैं, तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है। इसी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को बच्चों एनसीईआरटी ने आपका बोला है आरआरसी। आरआरसी मतलब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, जो आरआरसी या डीआरजी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ये नॉर्मल इनहेलेशन को मेंटेन करते हैं, नॉर्मल इनहेलेशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और वीआरजी कब एक्टिवेट होते हैं? वीआरजी एक्टिवेट होते हैं फोर्सफुल एक्सहेलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो ये तो हुई मेडुला की बात। फिर दूसरे आपको मिलेंगे किसके अंदर? पॉन्स के अंदर मिलेंगे। पॉन्स में अब कौन कौन से दो सेंटर्स हैं? पॉन्स में है हमारे पास, एक तो है एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है, एंड सेकेंड इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, वन इज एपन्यूस्टिक सेंटर, सेकंड इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, दोनों पॉन्स में प्रेजेंट है। एपन्यूस्टिक सेंटर जो है इस इनहेलेशन वाले एरिया को, इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी एरिया या इंस्पिरेटरी ग्रुप। तो इंस्पिरेटरी ग्रुप को एक्साइट करता है, जबकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? इसको इनहिबिट करता है, रोकता है। स्पेशल कंडीशन में, जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज के टाइम पे क्या हुआ? हमें इंस्पिरेशन रेट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, हमें कंप्लीट रेस्पिरेशन की रेट बढ़ानी पड़ेगी, तो कंप्लीट रेस्पिरेशन की रेट हम इनहेलेशन को बढ़ा के करवाते हैं। तो इनहेलेशन की रेट को बढ़वाने का काम न्यूमोटैक्सिक सेंटर का होता है। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर करता कैसे है? समझिए, आपका इनहेलेशन स्टार्ट हुआ और रुकता है 3 सेकंड पे जाके, लेकिन न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करेगा? उसको 2 सेकंड पे ही इंस्पिरेटरी सेंटर को मैसेज देगा कि इनहेलेशन बंद करो। तो 3 सेकंड में होने वाला, मान लीजिए सॉरी 2 सेकंड में होने वाला इनहेलेशन अब 1.5 सेकंड में ही रुक जाएगा, है ना। इनहेलेशन कितनी देर का हो रहा था? 2 सेकंड का हो रहा था। तो अब आपने क्या करा? वापस सुनिए, इनहेलेशन 2 सेकंड का हो रहा था, लेकिन आपने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दी है, तो न्यूमेटिक सेंटर क्या करेगा? इंस्पिरेटरी सेंटर को बोलेगा कि रुक जाओ, तो वो 1.5 सेकंड पे ही रुक जाएगा। तो इनहेलेशन हो गया छोटा। कंप्लीट रेस्पिरेशन, आपका जो ब्रीदिंग वाला था पार्ट 1 जो ब्रीथ है, वो भी छोटी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है? ब्रीदिंग टाइम तो कम हो रहा है बच्चों, लेकिन ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके से न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? रेस्पिरेटरी रेट को बढ़वाता है, और
जो ब्रीदिंग का टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको कम करवाता है। तो ये तो इंस्पिरेटरी एरिया को क्या करता है, स्टॉप करता है, जबकि ये इंस्पिरेटरी एरिया को एक्साइट करता है। तो ये सारे हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स है, बेसिकली सारी ही कहाँ पे, ब्रेन में प्रेजेंट है। ब्रेन में भी स्पेशली यदि आप बात करो मेडुला और पॉन्स में प्रेजेंट है, और यदि आपसे मेन या प्राइमरी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर की बात करी जाए तो वो मेडुला में मिलेगा, और वो होता क्या है, डीआरजी ग्रुप को ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर।